2024 का साल बांग्लादेश में भयानक उथल-पुथल का समय था। राजनेता और राजनीतिक ने पूरे देश को हिंसा और नफरत की आग में झोंक दिया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों ने देश के हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। यह हिंसा इतनी तेजी से बढ़ी कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो गया। ढाका के एक छोटे से गांव में, जहां सदियों से हिंदू समुदाय के लोग शांति से रहते थे, अब उनके साथ भयानक और डरावनी रात की शुरुआत होने वाली थी। गांव में अपने एक प्राचीन काली मंदिर के लिए फेमस था, जहां दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। लेकिन इस बार मंदिर की शुद्धता और पवित्रता को खराब करने के लिए साजिश रचा जा रहा था। रात का समय था और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। अचानक बाहर से चीखे चिल्लाने की आवाजें आने लगी। गांव के लोग घबराकर जाग उठे। बाहर का नजारा देखा तो कुछ लोग आग की मसाले लेकर उनके घरों और मंदिरों की ओर बढ़ रहे थे। उन सब की आंखों में नफरत और हिंदुओं के हत्या के लिए उन सब ने अपने अपने हाथों में हथियार उठा रखा था। राहुल 24 साल का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। उसने जैसे ही देखा कि बाहर की स्थिति खराब हो रही है, अपने माता पिता को कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। राहुल के पिता उस गांव के पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। राहुल को पता था कि बाहर काल क्या है। उसने माँ पिताजी को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं मान रहे थे। अचानक बाहर के लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी राहुल ने अपने माँ पिताजी को पीछे के दरवाजे से निकाला। वे तीनों जैसे तैसे घर से बाहर निकले और गांव के पास के जंगल की तरफ भागे। उन सबको नहीं पता था कि कट्टरपंथियों ने पूरे गांव को घेर लिया था। जब वे जंगल की ओर गए तो सामने से कुछ लोग उनके सामने आ गए। उन सब ने राहुल के माता पिता को घेर लिया। राहुल के पिताजी ने घबराकर उन लोगों से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें मारना क्यों चाहते हो? उन सब में से एक लड़का, जिसका चेहरा ढका हुआ था, उसने कहा, तुम्हारा अस्तित्व ही हमारे धर्म के लिए खतरा है। जो भी इस्लाम के खिलाफ होगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने अपने माता पिता को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण राहुल को वे लोग मारना शुरू कर देते हैं। राहुल के माता पिता चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उन सब ने दोनों को वहीं मार डाला और राहुल को मारकर बेहोश कर देते हैं। राहुल को जब होश आया तो जंगल में अकेला था और उसके माता पिता की लाशें थी, लेकिन उसे याद था कि उसके माता पिता को मारने वाले का चेहरा, उस रात का भयानक पल उसके दिलो दिमाग में बस गया था और बस उस मौत का बदला लेना था। कुछ दिनों के बाद राहुल गांव में वापस आया। उसने देखा कि गांव का हाल तो और भी बुरा हो गया है, जिसमें गांव के मंदिर को जला दिया गया था और सभी हिंदुओं के घरों को लूटा गया था। जो हिंदू वहां बच गए थे वे लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। गांव पूरा सुनसान और खंडहर बन चुका था। राहुल ने अपने माता पिता की राख को इकट्ठा किया और उन्हें मंदिर के पास गाड़ दिया। उसके मन में केवल एक बात घूम रहा था, बदला बदला बदला। उसने माँ काली के सामने शपथ ली कि उन सभी कट्टरपंथियों को खोजेगा जिन्होंने मेरे माता पिता को जिस तरह का हाल किया है, उसी तरह से मैं भी उन्हीं का करूंगा। रात होते ही राहुल ने अपने दोस्तों को जमा किया जो गांव में डर से छिपे हुए थे। उन सब ने मिलकर प्लानिंग बनाया और कट्टरपंथियों के ठिकाने का पता लगाया। उसके बाद एक एक करके उन पर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल और उसके दोस्त खुद को काली के वंशज कहने लगे और सब कट्टरपंथियों को एक एक करके खोज निकाला। उन सब की आत्माओं में केवल बदले की आग जल रही थी। जिस तरह उन सब के परिवार को मारा, उसी तरह उन लोगों को मारा,
लेकिन उनके हर एक वार में काली माता की शक्ति समाई हुई थी। वे लोग रात के अंधेरे में चुपचाप अपने शिकार को खत्म कर देते थे। धीरे धीरे सब कट्टरपंथियों के बीच डर फैलने लगा। अब वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। गांव में उन्हें हर जगह काली के वंशज घूम रहे थे। जो लोग कभी बेखौफ होकर हिंदुओं पर हमला करते थे, अब अपनी ही जान के डर से कांपने लगे। राहुल और उसके दोस्तों ने सभी कट्टरपंथियों को मारकर खत्म कर दिया, लेकिन राहुल की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके दिल में अभी भी उसके माता पिता की यादें जिंदा थी और उनके साथ जो उस रात हुआ वह कभी चैन नहीं लेने दिया। कहते हैं कि आज भी उस गांव में रात के अंधेरे में राहुल की आत्मा भटकती है। वह उस सभी लोगों की रक्षा करता है जिन्हें उस रात कट्टरपंथियों ने मार डाला था। वह आत्मा आज भी नफरत के नाम पे आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। गांव का मंदिर आज भी खंडहर बना हुआ है, लेकिन उस राख में आज भी काली माता की शक्ति समाई हुई है।